ओके, क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसमें वी डिड बेसिक्स। एपी हमने स्टार्ट कर दिया था। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज, एक सीक्वेंस होती है, एक पैटर्न होता है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11। तो एक ये पैटर्न है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ यू कैन सी हियर 5 - 3 इज 2, 7 - 5 इज 2, 9 - 7 इज 2। तो हमारा क्या सेम है? एक पैटर्न है, एक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? सेम आ रहा है। अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस सीरीज इज कॉल्ड एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम किससे? 2 से। और फर्स्ट टर्म होगी हमारी क्या? 3। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2। ओके, और एक हमने फॉर्मूला करा था कौन से नंबर की अगर हमें टर्म निकालनी है। जैसे अगर हमारे पास ये एपी है, इस एपी के अंदर इफ वी नीड टू फाइंड द 11th टर्म, या कोई भी नंबर की टर्म निकालनी है, 50th टर्म, 11th टर्म, कोई भी नंबर की टर्म निकालनी है, उसके लिए वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनी nth term. For example, in this AP, if you need to find the 50th term, तो n की जगह हो जाएगा 50। a क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 3 प्लस n माइनस 1, n इज 50, तो दिस वुड बी 50 माइनस 1। d कितना है हमारा? 5 - 3 2, एंड दिस विल बी 3 प्लस 49 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे एंड यू कैन इजिली गेट द 50th टर्म। तो कोई भी नंबर की टर्म हमें निकालनी होगी तो वी कैन जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट दैट टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन एक्सरसाइज 5.2 पे आओ। एक्सरसाइज 5.2 हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। इसका एक बार एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल just move to this question, question number 12. Question number 12 is very very important question. This is two APs have the same common difference. अगर हमारे पास दो AP है, एक हो गई AP1 और एक हो गई AP2। If we are having two AP, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होने का क्या मतलब है? कि दोनों का जो D है वो इसका भी D हो गया। आगे दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। 100th टर्म, पहले दोनों की 100th टर्म निकाल लो। पहले वाले की क्या हो जाएगी? a प्लस 100 माइनस 1d, तो 99d हो जाएगी 100th टर्म। इसकी 100 टर्म क्या आएगी? अच्छा, दोनों का जो फर्स्ट टर्म है ऑब्वियसली वो तो अलग अलग होगी। तो इसकी फर्स्ट टर्म मान लो a1 है, इसकी फर्स्ट टर्म मान लो a2 है। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a2, तो a2 प्लस 99d। अंडरस्टूड? तो ये हो गया दोनों का। दोनों की 100th टर्म कैसे निकाली? a प्लस 99d कैसे आया? 100th टर्म का फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1, मतलब 100 माइनस 1d, ये हो जाएगा a प्लस 99d। ठीक है, और इसका भी। अब दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 100, तो दोनों को माइनस कर दो। a2 प्लस 99d माइनस a1 माइनस 99d, ये कट गया, ये आ गया a2 माइनस a1। अंडरस्टूड? So this is the difference between their 100th term, that is 100, जो हमें given है 100। आगे what is the difference between their 1000th term? तो दोनों की 1000th टर्म लिख लेते हैं। पहले की हो जाएगी a1 प्लस 999d, एक कम हो जाता है क्योंकि n-1 होता है ना फॉर्मूले के अंदर। तो जितना भी n होता है, कोई भी टर्म निकालनी होती है तो एक कम हो जाएगा, तो 999d हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म।
और दूसरा हो जाएगा A2 प्लस 999D। दोनों का डिफरेंस के लिए मैंने माइनस निकाल दिया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कट जाएगा। A1 माइनस A2 बचा, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आया 100। समझ आ गया सबको? ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ मूव टू, अपनी नोटबुक में भी साथ साथ करते रहना, लिखते रहना नोटबुक में साथ साथ। क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, बाकी एक्सरसाइज 5.2 एक बार ट्राई करके देखना। इफ यू फेस एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी। आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में वी डिड नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की हमें टर्म निकालनी है अगर हमें वो निकालना हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ फर्स्ट n terms of AP. Just write down in your notebook also. देखो, अगर तुम्हें कोई भी नंबर की टर्म निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल 3, लेट्स टेक वन AP सीरीज 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 3, 5, 7, 9, इफ दिस इज द AP। अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड 50th टर्म, तो 50th टर्म की वैल्यू निकालनी है। फाइंड 4th टर्म, तो 4th टर्म कौन सी है? फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। तो अगर तुम्हें फोर्थ टर्म निकालनी है तो वो हो जाएगी हमारी 9। समझ आया नहीं आया? फोर्थ टर्म हमारी 9 है। अगर तुमसे बोला जाए फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो पहली 4 टर्म तक का सम निकालना है। वो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड नंबर। सम में हम स्टार्टिंग से लेके 4 टर्म तक का सम करते हैं। तो लेकिन चलो 4 तक का तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ AP, अगर तुम्हें पहली 50 टर्म तक का सम निकालना हो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ AP, क्या निकालना है? पहली 50 टर्म्स तक का सम निकालना हो, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम प्लस कर करके तो नहीं निकालोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा उससे। तो उसके लिए वी आर हैविंग वन फॉर्मूला, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे ही सम का भी फॉर्मूला होता है कि पहली 50 टर्म तक का सम। लिख लो फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, क्या फॉर्मूला होता है? S इक्वल्स टू n/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता है, S इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। इज इट क्लियर? अगर तुम्हें लास्ट टर्म मेंशन हो, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर तुम्हें सम निकालना हो और अगर लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म क्या होता है याद है? बताया था, लास्ट टर्म का मतलब AN, क्योंकि ऑब्वियसली nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म का मतलब होता है AN। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस n-1d, ऐसे भी लिख सकते हो।
2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए, तो ये a को तो एज इट इज रखा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का। इफ यू रिमेम्बर दिस, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म, और यू कैन से जस्ट एल। एल क्या है, लास्ट टर्म। ए एन और लास्ट टर्म एक ही बात है, क्योंकि लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, जो भी nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो एक ही बात है, बोथ आर सेम। तो अगर आपको लास्ट टर्म गिवन होती है तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना आसान है, n/2 करो और a प्लस एल कर दो, एंड सिंपली यू कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। लेकिन ये फॉर्मूला तुम तभी यूज करोगे जब लास्ट टर्म गिवन होगी। इज इट क्लियर? तो दीज आर द टू फॉर्मूला। आई होप सबने अपनी नोटबुक में लिख लिया हो। अब क्वेश्चन देखो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। सी इफ यू कैन सी हियर, the amount of money in the money box of Shakila's daughter on first second। मतलब शाकिला की मतलब एक डॉटर है जिसको फर्स्ट बर्थडे पे 100 रुपीज मिलते हैं, सेकंड बर्थडे पे 150 रुपीज मिलते हैं, और वो उनको कलेक्ट करते रहती है टिल हर 21st बर्थडे तक। ठीक है, वो 100, 150, 200, तो वो कलेक्शन करते रहते हैं। फर्स्ट बर्थडे पे उसको 100 रुपीज मिले, सेकेंड बर्थडे पे 150 रुपीज मिले, थर्ड बर्थडे पे 200 मिले, फोर्थ बर्थडे पे 250 मिले। वो 21st बर्थडे तक ऐसे ही कलेक्ट करते रहते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट पे 100, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बर्थडे पे उसको 300 रुपीज मिले होंगे, सेवंथ बर्थडे पे 350 मिले होंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, तो तुम्हें पूछा गया है कि उसके पास फाइंड द टोटल मनी कलेक्टेड ऑन हर 21st बर्थडे। 21st बर्थडे तक उसके पास कितने मनी कलेक्ट हो जाएंगे। इसमें तुम्हें लास्ट टर्म नहीं पता, तुम्हें वैल्यू पता है कि तुम्हें 21 मतलब n पता है। 21st बर्थडे पे तुम्हें निकालना है, तो दिस इज हर फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आगे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 21st तक तुम्हें नहीं पता, तो यू जस्ट नोट द वैल्यू ऑफ n। n मतलब नंबर, कौन से नंबर। ठीक है, a आपका हो गया 100, तो हमें सम निकालना है। तुम्हें ये गिवन नहीं होगा कि सम निकालो, या फिर मेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दिस इज नॉट कंपलसरी। इसमें यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस कि टोटल मनी उसके पास कितने कलेक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली सम निकालना होगा। अभी तक अगर ये देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते थे। ये पूछा जाता कि 21st बर्थडे पे उसके पास कितने मनी होंगे, अगर वो कलेक्शन नहीं कर रही है, उसको इस टाइप के मनी मिल रहे हैं 100, 150, मतलब एक एपी बन रही है। दिस इज एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका कितना है, डी, 50। तो दिस इज नथिंग बट एन एपी। ओके, तो 21st बर्थडे पे उसके पास कितने मनी आएंगे वो पूछा जाता। वो कलेक्शन नहीं कर रही है, 21st पे उसको कितने मनी मिलेंगे, तो उसमें आप निकालते A21, क्योंकि आपको पर्टिकुलर बस 21st टर्म निकालनी है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया टोटल मनी कितने कलेक्ट हुए उसके पास टिल हर 21st बर्थडे, 21st बर्थडे तक कितने कलेक्ट हुए, तो आप लोग निकालोगे S21। डी और लिख लेते हैं, डी हमारा है, डी होता है सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगी तो बन जाएगा डी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो A2 माइनस A1 दैट इज 50, 100, 150 माइनस 100, तो S21 कितना आ जाएगा, S21 हो जाएगा मेरा, क्या फॉर्मूला होता है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। n इज 21/2 इंटू 2a, a कितना है 100,
plus n minus 1 d. n is 21 minus 1 into d. d is 50. Is it clear? 21 by 2 into 200 plus 20 into 50. 20 into 50 is 1000. ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे एंड देन यू कैन इजिली गेट योर आंसर, दैट इज 12600. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू थिंक कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपने सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया. ओके, अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहना. ओके, नाउ मूव टू सम वन अनदर क्वेश्चन. हाँ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. फर्स्ट 22 टर्म्स तक का सम निकालना है. सिंपल है, S22 का फॉर्मूला लगाएंगे. ए हमारा, सबसे पहले ए डी लिख लिया करो. ए 8 हो गया, एन हो गया हमारा 22 और डी हमारा हो गया A2 माइनस A1, मतलब 3 माइनस 8 जो कि हो जाएगा माइनस का 5. और S22 का फॉर्मूला लगा लो, सिंपल है. ओके, नाउ मूव टू सम अदर क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स. हाँ, अब यहाँ देखो, ये वाला नहीं करते, एक इक्वेशन वाला करते हैं क्वेश्चन. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5. जो जो आपको गिवन है वो आप लिखते रहो. फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5. ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का. 5.3 के आई एम डूइंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 5.3 के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन we will do in the next class, or you can at least try at your home. The first term of AP is 5. तो आपको A given है 5, लास्ट टर्म 45 है. लास्ट टर्म को डिनोट कर रहे हैं हम L से, या फिर AN भी लिख सकते हो. सम आपको गिवन है 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. सिंपल है, देखो अगर L गिवन होगा तो L अगर गिवन होता है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. n/2 इंटू में a प्लस एल. समझ आया? Sn आपको गिवन है 400, n आपको गिवन है, आपको निकालना है. a आपको गिवन है 5 प्लस l गिवन है 45. हो जाएगा 400 इंटू 2. 2 पहले इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 800. n इंटू 50, 50 चला जाएगा डिवाइड में. एक चीज का याद रखना, जो n की वैल्यू आती है हमेशा ही नेचुरल नंबर होगी, क्योंकि n क्या है, कौन से नंबर की टर्म है. तो कोई पॉइंट में वो पॉसिबल ही नहीं है, या तो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, ऐसे ही नेचुरल नंबर होगा. तो n वुड बी 16. इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा. हाउ मेनी टर्म्स, इसमें आपको n निकालना है और सम गिवन है Sn. ए भी गिवन है, ए आपका 9 हो जाएगा और एन की वैल्यू निकालनी है. ये हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर, ये वाला एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें आपको रिलेशन दे रखा है सम में, और ये वाला एक फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कि चलो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला. ठीक है, जिसमें आपको एपी और सम में एक रिलेशन बताया जाएगा, क्या रिलेशन होता है. दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इन होमवर्क यू विल ट्राई एटलीस्ट ट्राई टू डू एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, some question we will do in the next class and you can try this at home. Okay, thank you so much.